जय बिहारी जी खुश रहे। क्या हो? अपने माला पहनते और बिहार जी से क्या कहें? खुश रहे। शाबाश है रे बंसी वाले, शाबाश है। ठाकुर जी को दिखाते हैं, अपने माला पहन लेते हैं। मालूम कैसे पड़ेगा वृंदावन होकर के आए? हम वृंदावन होकर के आए ना। देखो टीका लगा हुआ है, हाँ, चंदन भी लगा है, और लेकर के जो चिनौरी वगैरह जो भी है ना, उनका भोग लगाते हैं, उनको भी ले जाते हैं। देख प्रसाद ले, वृंदावन से आए, बिहारी जी से आए। और इन ब्रजवासी को चंदन भी नहीं मिले तो भी बेकार। और हमारे यहाँ तो सुबह से लेके शाम तक कभी भी लगाओ, बड़े सब ब्रजवासी बन गए, बड़े प्रेम से चंदन लगाते हैं। और कोई कोई कहते हैं श्री उतार दो, मेरे को उतार दो, श्री उतार दो बड़े प्रेम से। आज ये ब्रजवासी मन में कह रहे लाला माला भी मिल गई, वस्त्र भी मिल गए, लेकिन चंदन के बिना बात बन नहीं रही है लाला। तो क्या वो दासी कुब्जा वो लेकर के आई चंदन, और ये चंदन लेकर के चांदी के कटोरा में घिस करके कंस को ले जा रही। भगवान ने इसको देखा और इसने भगवान को देखा, प्रार्थना करने लगी, हे मेरे प्रभु, कंस के लिए ले जा रही हूं ये चंदन। अब तक उस कंस ने लगाया, आज मेरा बड़ा सौभाग्य होगा तो अपने हाथ से आपके चंदन लगाऊं। कि तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम है कुब्जा। नाम दूसरा है सरेंद्री। और ये सब लोग जो है ना, कुंवर निकला हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं? कुब्जा। महाराज मेरा चंदन स्वीकार कर लो। कि देख तू भी 3 जगह ते टेढ़ी है, चिंता मत करे, तेरा चंदन सब लगाएंगे। सबके चंदन लगाए हो। और ठाकुर जी ने कही तेरे नाम बतायो, कहा कुब्जा। तो तू 3 जगह ते टेढ़ी है, तो चिंता मत करे, 3 जगह ते मैं टेढ़ा हूं। तू पीछे ते टेढ़ी है, मैं आगे ते टेढ़ा हूं। देख कहा चाह रही है, मैं तेरे मन की बात है समझ रहे हूं। कन्हैया कह भी लगे, सुन भाई, काऊ सारूप्य मुक्ति प्रदान करी, काऊ सायुज्य मुक्ति प्रदान करी। अरे यहाँ को कुंवर निकले हुए, कैसी है बेचारी, आए सुंदर कर दे। ठाकुर जी ने एक पांव पे पांव रखे और एक झटका दिए, भैया वो तो सीधी है गई और सुंदर है गई। अब तो हाथ पकड़ लियो। मैंने तो ते पहले कही तो थी, तेने समझो नहीं। अरे तू 3 जगह ते टेढ़ी और मैं हूं 3 जगह ते टेढ़ो। कि महाराज यह सुंदरता की शोभा तो आपसे है ना, अब आप मेरे घर पे पधारो। कि सुन, चिंता मत करे, कि रानी भई तिबकरा और राजा भय त्रिभंग, और हर्द लगी ना फिटकरी, चो कोई छायो रंग। कंस को मार के आऊंगा, तेरे घर में विश्राम करूंगा। और महाराज कोलिया पीड़ हाथी, उसको मारा, धनुष रखा हुआ है। कंस से कहा गया कि इस धनुष को तोड़ेगा, समझना तेरा वो काल होगा। सन तोसल चांडूर मुष्टिक इनको मार करके, और प्रभु ने जैसे रामावतार में राम जी ने कि लेत चढ़ावत खींचत काड़े, और काऊ न लखा देख सब ठाड़े, ऐसे उठाया और धड़ाम से रथ जो धनुष टूटा। कंस घबरा गया कि इनको जाने नहीं देना, पकड़ लो और मार दो। भगवान ने कही मारेगा कौन, हम तो मारने आए हैं। एक छलांग लगाई और कंस के केस पकड़ करके कृष्ण बलराम खड़े हुए। कंस कहता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कि मामा जी यही चक्कर है, मैं पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं। मेरे भक्तन को मार मार के तेने पाप कमायो है, मेरी माता के केस पकड़ बंदी गृह में डरवायो है, और या के 6 सुत मारत में तू दुष्ट न नेक लजायो है, और अष्टम सुत बन महाकाल ये बंसीवारो आयो है। माता के पकड़े केस
आज तो केसई पकड़ पछाड़ूंगा। अरे वो कंस करूं विध्वंस, आज पृथ्वी को भार उतारूंगा। छोड़ छोड़ कि नहीं, कंस ने देखते देखते यानी आंखों के द्वारा प्राण निकले। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय, बोलिए दुष्ट प्रहरी भगवान की जय। भगवान ने कंस को मारने के बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित सबसे पहले जाकर के उग्रसेन जी महाराज जो बंदी गृह में पड़े हुए बंधन से मुक्त किया, और तत्पश्चात आकर के देवकी वसुदेव के पास जो खड़े हुए, कहते इतने समय के बाद देवकी जी ने जो देखा कृष्ण को, तो भैया आंचल से दूध निकलने लगा। वात्सल्य। नंद बाबा कहने लगे सुनो, एक समय था तुमने पूछा था कैसो है तुम्हारो लाला। वसुदेव ये मेरो लाला है। नंद कह रहे हैं ये मेरो लाला, जाने कंस को मार दियो, देखो यही है मेरो लाला। वसुदेव जी कहते हैं अब डर किसका, अब तो बोलना पड़ेगा कि वास्तव में ये लाला है ना, ये मेरो लाला है। कहा मैंने आपने कही ना आप दुख मत रखियो, अरे मेरो लाला नहीं वो आप ही को लाला है। मैंने ऐसा कहो कि वास्तव में ये मेरो लाला है? कन्हैया से ही पूछो। जो वसुदेव जी कहने लगे बताओ तुम मेरे लाला हो या नंद के लाला हो? कन्हैया नीचे गिरीवा करके आंखों में से आंसू निकलते हुए बोले मैं तो सबको लाला हूं, जो मुझको जाय भाव से पुकारे, जो जो भाव रखे। लेकिन यहां पर नंद बाबा समझ गए। नंद बाबा समझे कि लाला अब तू चलेगो ना है ना, अब तो मैं मथुरा में रहूंगा। ये कुछ पता चला कि मेरा लाला कृष्ण नहीं है। सब ग्वाल वालों को लोग चुपचाप आ गए, यशोदा को नहीं बताया, कहा कि आ जाएगो, एक दो दिन में आवेगो, ऐसे झूठ बोलते रहे। लेकिन आज वसुदेव जी महाराज ने कृष्ण को पढ़ने के लिए भेजा सांदीपन गुरु के यहां पर। सांदीपन गुरु ऐसे थे, उन्होंने सब शिष्यों से कहा कि एक बार मैं विक्षिप्त हो जाऊंगा, मेरी ज्योतिष कहती है, लेकिन बेटा उस वक्त तुम मुझे संभाल लेना। वो विक्षिप्त हो गए, शिष्यों को मारने लगे, सब परेशान होकर के छोड़ छोड़ करके चले गए सांदीपन के गुरुजी। लेकिन सांदीपन के गुरुजी इतने विक्षिप्त हुए, सबको डांटते थे, मारते थे, सब छोड़ के चले गए। केवल सांदीपन गुरुजी की सेवा में बराबर लगे रहे। कुछ समय के बाद स्वस्थ होकर के जो देखा कि पूरी पाठशाला खाली हो गई, केवल सांदीपन बैठे हुए हैं। केवल सांदीपन के बेटा तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, और उस परिस्थिति में सेवा की है जब मैं विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया, तुमने मुझे संभाला है। मैं भी तुमको आशीर्वाद देता हूं। वो जगत का नियंता, जगत का पालन करने वाला साक्षात तेरे यहां पर ब्रह्म पढ़ने आएगा तुझसे, जा मेरा आशीर्वाद है। आज भगवान कृष्ण रथ में पढ़ने चले, रास्ते में सुदामा जी के पांव में कांटा लगा। देख करके भगवान ने रथ को रुकवाया, और सुदामा जी का जो कांटा है पांव का, हाथ से नहीं निकलने पर पांव ऊपर किया और दांत से जो कांटा निकाला, तो कहने लगे मैं तुमको क्या दूं, बड़ी कृपा तुमने करी, कहा दूं बख्शीश। सुदामा जी कहते क्या दूं तुमको? तो भगवान कहने लगे कि जा पगते कंटक कढ़ो, अरे सोई धरो मम शीश, सोई धरो मम शीश।
जिस पांव से कांटा निकाला है उसी को मेरे सिर पे रख दो। मित्रता हो गई। गुरुजी के चरणों में जाके प्रणाम किया और गुरुजी ने कहा कि मेरा आज इतने दिन से सेवा करने के बाद विद्या पढ़ाना सार्थक हो गया। क्यों? कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। सबके गुरु आप, और आप गुरु बना रहे हो मुझे। कितना बड़कपन दे रहे हो। आज कृष्ण भगवान सुदामा जी समिधा लेने के लिए जंगल में जा रहे हैं। गुरु माता ने चना दिए। बारिश आने पर ज्यादा सुदामा जी इधर निकल गए, कृष्ण थोड़ा इधर हो गए। वर्षा होने पर वो चावल धीरे धीरे करके चना जो दिए थे सबको खा गए। अगर कोई कहता है कि सुदामा जी के चना खा लेने पर भगवान ने शाप दिया, ये मर्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है। भगवान कभी शाप दे ही नहीं सकते। आने पर पूरा वृतांत पता चलने पर केवल सांदीपन जी महाराज उनके घर से जो हैं उन्होंने कहा कि सुदामा तुमने कृष्ण के भटके, भगवान के भटके चनाओं को खाया है। एक बात बता दूं बेटा कि भाग दूसरे को जो खावे और सो दारिद्र ही टेर बुलावे। जो दूसरे किसी के भाग को खाता है समझो वो दरिद्रता को निमंत्रण दे करके बुला रहा है। इसीलिए गौ और ब्राह्मण का हक तो कभी नहीं खावे, कोई दे दे कभी नहीं रखना। गौ का तो वो भी नहीं पचा सकता जो अग्नि के समान तेज वाला है, और गौ ग्रास को वो पचा जाए ये संभव नहीं। इतना तेज होने पर अग्नि के समान, और गौ का पैसा खाए महाराज नहीं हजम कर सकता, भोगना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से आज भगवान की ये पढ़ाई पूर्ण हो गई। भगवान ने 4 फल लेकर के, प्रेम से बोलो राधे राधे, गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष। भगवान के द्वारा 4 पदार्थ मानो मिल गए। उनको लेने के बाद गुरु जी चुप रहे। लेकिन गुरुमाता क्या कहने लगी, अरे कृष्ण तुम जैसे आए हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले और दक्षिणा में क्या दे रहे हो? 4 फल। अरे सुनो, अगर देना ही चाहते हो ना तो हमारा एक पुत्र था जो काल के गाल में चला गया, मर गया, समुद्र नहाने को गया, बह गया। क्या हुआ? बस हमारा वो पुत्र हमको ला करके जीवित करके दे दो। वो पुत्र ला करके जीवित करके गुरु दक्षिणा में दिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। गुरु पुत्र को देने के पश्चात आज जब मथुरा आए हैं और मथुरा आकर के विश्राम घाट पर जो बैठे हैं और वृंदावन की ओर से जो आते हुए एक कमल को देखा, उस कमल को उठाया और जो सूंघाए मस्तक से लगाया है। श्री राधा रानी का ध्यान आ गया है, उन ब्रजवासियों का ध्यान आ गया है, उन गोपियों का ध्यान आ गया है। अब तो रोने लग गए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे कोई परिवार से बिछुड़ जाता है और बार बार याद करके रोता है, आज मानो कृष्ण रो रहे हैं। जब रो रहे हैं तो पास में आकर के उद्धव जी कहने लगे, महाराज आप रो रहे हो, आपके नेत्रों में आंसू, इसका मतलब कि आज मुझको ब्रज की याद आ रही है। भैया मैया की याद आ रही है, मेरी मैया की याद मुझको आ रही है। कैसी मेरी मैया? प्रातः काल उठती और उठने के बाद मुझको धीरे धीरे उठाती, चौरे अरे उठ जा, उठेगो ना? अरे गैया चरावे ना जानो तो ग्वाल बाल बुला रहे, अरे अब तो उठ जा। देख कैसे सूर्य नारायण भगवान निकल आए, और निकलवे के बाद उठवे के बाद और फिर क्या मक्खन लगा करके बासी रोटी पर देती मैया कि बेझर की रोटी मिले और प्रेम भरी फटकार,
कि देह धरे को फल मिलो सुफल भयो अवतार। आज रो रहे हैं महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है बताओ ना। कि उद्धव तुम आज ही मेरे वस्त्र पहन करके रथ ले करके ब्रज में जाओ और केवल एक बात कह देना, आज मेरी मैया की याद आने का मतलब है मैया भी मेरी याद कर रही हैं, रो रही हैं। कि महाराज चिंता मत करो, अभी जाता हूं, समाचार सुनाऊंगा, बताओ ना। कि उद्धव मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो, तेरो श्याम दुख पावे मैया को सुनैयो, तेरो श्याम दुख पावे मैया को सुनैयो। कोई न मुख धोवे ताते जल, आंचल पोंछी संहारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, आंचल पोंछ संहारे। या माखन रोटी नाम न जाने भैया, माखन रोटी नाम न जाने। कनुआ कहे मोको अरे कोई ना बुलावे मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो। महाराज सुना तो दूंगा, कह दूंगा तुमको याद आ रही है, पर एक बात बताओ, मैया ते तो कहूंगा, पर एक मुझे केवल इतना बताओ। आपने कहा सबकी याद आ रही है, कि हाँ गोपिन की भी आ रही है, ग्वालन की भी आ रही है। अच्छा तो ये बताओ महाराज, मैं बृहस्पति जी का शिष्य उद्धव, वेद को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, अब वो गांव के गंवार अपढ़ अशिक्षित, बताओ उनको मैं क्या समझाऊंगा। आप कहते हो चला जाऊंगा, प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं एक बार जाएगी तो देख, फिर पता लगेगी तेरी। यहां जैसे ही उद्धव चले हैं रथ लेकर के भगवान का, तो चले मथुरा ते जब कुछ दूर, तो वृंदावन नजर आया, कि वहां की भूमि ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। अरे उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। कांटों ने सबक दे दिया पहले क्या, कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं है। कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। उद्धव ने कहा कि क्या देख रहा हूं मैं, ब्रजभूमि में पांव रखने के साथ ही उद्धव को लगा मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आगे बढ़े वहां ग्वाल वाला आते हैं और आ करके सखा संग के बैठते हैं सुबह, और शाम होती है तो चले जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और फिर क्या कहते हैं कि वो आ जाओ
नहीं आयो। रास्ते में बैठ करके चले जाते हैं कि आज आवेगो आज आवेगो, लेकिन आज वो नहीं आयो। देखा आज भगवान का रथ आते हुए दौड़े दौड़े सब पहुंच गए रथ के पास। जब रथ के पास पहुंचे, जैसे देखा उद्धव ने, बाप रे बाप इतने सारे ग्वाला एक साथ आए और मेरी ओर देख करके नीचे ग्रीवा कर ली और रोने लग गई। मतलब भैया क्या बात है, कैसे आए थे, मुझे देखा रोने लग गए, क्या कारण है? ना कछु ना, तुम मथुरा से आए हो? हाँ। एक बार बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है? किसी से पूछने की जरूरत नहीं। क्यों? ये नाली आ रही है ना, ये नाली, ये सुनो, ये पानी की नहीं है। वो यशोदा मैया रोती है ना, गोपियां रो रही है ना, वो रोने के आंसुओं की बनकर के नाली ये आ रही है। इसी के सहारे पहुंच जाओगे नंद भवन, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उद्धव कहता है बाप रे बाप, आंसुओं की नाली के असुवन बहत पनारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, के अति दुर्बल तन गारे। पहुंचे, उद्धव जी ने कहा अरे मां यशोदा किवाड़ खोलो, मैं आ गया हूं तुम्हारे लाला को मित्र। मैया ने कहा कौन है? धीरे बोल धीरे, अब भाई मेरो लाला सोए हो जग जाएगा। उद्धव कह रहे लाला सोए हो जग जाएगा? अरे लाला को तो छोड़ के आया मथुरा, तो लाला कहां से सो रहे हो? ये तदाकार वृत्ति, यानी उनको भान नहीं है कि मेरे से अलग है, काम वो ही कर रही है ना है? हाँ बन गए हो, चलो माखन तो निकाल लो। ठाकुर के ध्यान में इतनी निमग्न है, उनको ये भी नहीं ज्ञान रहा, इतनी बावली हो गई कि कृष्ण हमसे कहीं दूर भी गया है। फिर जोर से अरे मां किवाड़ खोलो, मैं उद्धव मथुरा से आया। जो कोई उद्धव मथुरा से, जो महाराज ज्ञान हुआ, अरे उद्धव, अरे मेरे कृष्ण आ गए हो कन्हैया, कहाँ है? अरे वहां की पुरानी आदत है ना दुबकवे की, छुप रहे हो, कहाँ है बताना। मैया की जर्जर अवस्था हो गई, भोजन कर नहीं पा रही है। वो गौओं को देख रहे हैं तो गौ भी उसको देख करके उद्धव जी को रो रही हैं। पशुएं क्या कहें, सब जहां देखो वहां रोना रोना। उद्धव ने कही कि मां सच कहता हूं, अकेला आया हूं, कृष्ण आए नहीं है, पर ये वचन दे करके जाऊंगा कि मैं लिवा करके लाऊंगा। मैं स्नान करके आता हूं। देखा तो स्नान को गए थे, जमुना किनारे पर सब गोपिकाएं बैठी हुई और गोपिकाएं के मध्य में श्री राधा रानी बैठी। जब श्री राधा रानी बैठी तो इन्होंने प्रणाम किया, प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या कहा कि मैं आपके प्रीतम का मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूं, कि आप हमारे प्रीतम उद्धव के मित्र हो, ऐसा तुमने कहा है। तो सुनो, इनको आसन दे दो। कि आसन तो हमारे पास नहीं है, कि ये जो हमने पहना हुआ है दुपट्टा कब का पहना है, ये भी तो जीर्ण सीर्ण हो गया है, उसको फाड़ा, लो ये आधा आसन तुम्हारे लिए बिछाए देते, बैठो इस पे। यानी हमारे प्यारे का भेजा हुआ आया, अपना वस्त्र फाड़ करके आसन डाला और क्या कहा कि तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है। बोलो कैसे आए? केवल इतना बता देना चाहते हैं आपके लिए कि आपसे आपके प्रीतम दूर नहीं है। मतलब दूर नहीं है? हाँ, अरे बे तुमसे नहीं दूर, ज्ञान की आंख न देखो, अखिल विश्व भरपूर ब्रह्म स्वरूप विसेखो। लोहदार पाषाण में जल थल माहि आकाश,
सचर अचर बरतत सबे ज्योति ब्रह्म प्रकाश। वो ब्रह्म है, ब्रह्म की ज्योति है, उसका ध्यान करो। उद्धव ने यहां पर कहना ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। उद्धव गोपी संवाद बड़ा मार्मिक है। उन्होंने कहा ब्रह्म वो है, ज्योति है। इन्होंने क्या कहा, अरे कौन ब्रह्म की ज्योति, कौन ब्रह्म की ज्योति, ज्ञान का सो कहीं उधो, हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूधो। नैन वैन सुति नासिका, अरे मोहन रूप लखाए, सुध बुध सब मुरली हरी, प्रेम ठगोरी डार सखा सुन श्याम की। तुम कहते हो वो ज्योति है, ब्रह्म है, मतलब कि उनका मुख नहीं है कि नहीं, हाथ नहीं है कि नहीं, पांव भी नहीं है। उद्धव कहते हैं उनके ना हाथ है, ना मुख है, ना आंख है, ना पांव है, वो तो ब्रह्म है, ज्योति है। गोपियों ने कहा कि यदि हाथ नहीं है तो गोवर्धन पर्वत को किसने उठाया, आंख नहीं है तो काजल किसने लगाया, हमने लगाया। तुम कहते हो पांव नहीं है ब्रह्म के, तो उस ब्रह्म ने गौएं चराई कैसे, अगर पांव नहीं तो ब्रह्म गऊ चराता। तुम कहते हो उनका कोई नहीं है। हम तुमसे पूछती हैं जब तुम्हारे ब्रह्म का कोई नहीं है तो तुम किसके पास आए हो, क्या समाचार लेकर के आए हो, किसका लेकर के आए हो, बोलो। उद्धव तो चुप हो गया कि तुझे पता नहीं जगह कौन सी है। ऐसे ही गाजीपुर पड़ता है बरसाने के पास, सन्यासी महात्मा बनारस से आए थे और आकर के सन्यासी महात्मा ने बनारस से आए हुए राधा रानी का दर्शन करके बैठे थे। देखिए वहां पर गांव की किसान की घरवाली, किसान हल चला रहे थे और वो घरवाली पानी ले रही थी। वो टोकरा होता है आपके यहाँ राजस्थान में, क्या बोलते हैं जो पशुओं को चारा ले जाते हैं, टोकरी बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? हाँ छाबड़ी हो, झाबड़ी हो, आप जो भी बोलते हैं तो ऐसे लेकर के, हाँ उसमें पशुओं का चारा रखा था, वो किसान के घरवाली का, गोपी का, और उसके बगल में रखी थी रोटियां ऐसे कपड़े में बंधी हुई कि अपने पति देव की, और उसके बगल में रखी थी एक पनाह, पनाह पनैया चमड़े की वहीं रखी थी टोकरी में। उसने कहा कहाँ रहती हो, कि बाबा गाजीपुर रहूं। ये क्या है, ये बैलों का चारा है। ये क्या है, मेरे आदमी का भोजन है। अच्छा, और इसकी बगल में क्या है, ये मेरी पनैया है ना बाबा, ये टूट गई है, बहुत दिन से चल रही थी, आज टूट गई तो मैंने यही में रख ली है, गठवा लूंगी या बाद में मोची थे। तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है, ब्रजवासी ब्रजवासी काहे के ब्रजवासी हो, तुमको बिल्कुल ज्ञान नहीं। जहां तुम्हारे पति का खाना रखा है, भोजन रखा है, रोटियां रखी, वहां चप्पल रखी हुई है, वो तुम्हारा पनैया रखी हुई है, पशुओं का चारा भी है। इतना तो ज्ञान रखो कम से कम, तुम्हारे आदमी का भोजन और वहीं तुमने पनाह रख रखी है। बाबा कहां से आए हो, क्यों हम पूछती है तुम कहां से आए हो, कि बनारस से। किसके लिए आए हो, ये वृंदावन घूमने के लिए, मथुरा वृंदावन बरसाना नंदगांव, ये घूम करके क्या करोगे, क्या करेंगे, अरे ये रज है ना, इस रज को मस्तक पर लगाएंगे, इसमें ब्रह्म भगवान लेटा है, अरे उसको लेकर के रज को मस्तक पे लगाएंगे, अपने को धन्य करने के लिए आए हैं। अरे धूल को मस्तक पे लगाएंगे, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। एक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देती हूं। तुमने कहा क्या कि पनाह रख रखी है, तुमने मेरे आदमी का भोजन है ना, वहीं पर मेरी पनाह रखी है, और तुमने कहा इस शरीर को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए ब्रजरज लगाता हूं और लगाने के लिए आया हूं। मैं तुमसे पूछती हूं, इस पनैया को साल भर हो गई इस रज में रगड़ते रगड़ते, जिसमें काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, और तुम में तो अभी क्रोध भी भरा हुआ है, लोभ भी भरा हुआ है, अहंकार भी भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, और तो और इसमें मल मूत्र भी भरा हुआ है। तो
इस मलमूत्र के शरीर को जब जिसमें सब कुछ भरा हुआ है, एक बार धूल लगा करके शुद्ध करना चाहते हो, पवित्र करना चाहते हो, साल भर से इस चमड़े की पनहिया को इसमें रगड़ रही हूं, तो ये शुद्ध नहीं हुई क्या? बोलो। तो हमको पता था तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। वास्तव में रज है तो ये पनहिया भी शुद्ध है। तो भैया ऊधो सूधो है गयो, अरे सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। तो भैया गोपियां कह रही हैं, अरे ये प्रेम की बातें तुम कहा जाने रे, अरे ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, सर इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, अरे वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो।
निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। ये तो प्रेम की बातें, मेरी और मोहन की बातें वो जाने या मैं जाने। तुम क्या जानते हो ज्ञानी और गुमानी। महाराज गया था, क्या बोल करके आया था कि सुबह जा रहा हूं शाम को वापस, और तब को भी 6 महीने हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। 6 महीने हो गए। जब 6 महीने हो गए तो अंतिम में पूछा, ए उद्धव, ज्ञान की बात करने वाले, एक बात बताओ, बोलिए कि ज्ञान का फल क्या है। ज्ञानी ज्ञान करता है, अध्ययन करता है, स्वाध्याय रखता है, बड़ी बड़ी बुक्सें पढ़ता है, आध्यात्म की पढ़ता है। ज्ञान का फल क्या है? यानी ज्ञेयाकार वृत्ति। वो ध्यान का फल क्या है? जो ध्यान लगाते हैं योगी, ध्यान का फल क्या है? कि ध्येयाकार वृत्ति। सुन, जब ज्ञान का फल ज्ञेयाकार वृत्ति है और ध्यान का फल ध्येयाकार वृत्ति है, ऐसे ही प्रेमी प्रेमास्पद, प्रेमी प्रेम का और प्रेमास्पद, तीनों की त्रिकुटी का लय हो जाना कृष्णाकार वृत्ति है। कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, के 8 याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। कि श्याम हिये श्याम जिए, श्याम ही है प्राण पिए, आधे की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। श्याम गति, हमारी गति क्या है? श्याम। श्याम गति, श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। कि ऊधो तुम भय बोरे, ये पाती लेके आए दौरे, अरे योग कहाँ राखें, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। कि ऊधो तू कहाँ पहचाने, जाके कांटो लगे वही जाने। कह देना ऊधो श्याम से, कहती है राधे श्याम से। तुम जा रहे हो, कहती है राधे श्याम से, कहना हमारी जाई के। क्या कहना? कि वो चेरी के, वो चेरी के, चेरी कौन? कुब्जा। वो चेरी के चेरे हुए हमको लजाने के लिए है। हमसे कहा परसों आएंगे, कि परसों परसों कहे लाल गए, अटके कहूं जाय बिती परसों, इतने की नाव कुदाग लगी, इत मेघ कहे बरसों बरसों। मन ही मन सुंदर सोच करे, अपनो अब दुख न कहे परसों। अरे जिए चाहत है उड़ जाऊं सकी, पे उड़ो नहीं जाए बिना परसों। परसों परसों कहलाल गए। कहीं ना कि चिंता मत करो, मैं अवश्य बुला के लाऊंगा। और यहाँ ऊधो जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, प्रणाम करी। पहले तो वंदे नंद वृद्धिस्त्रीणाम पादुरेणुमवीक्षण सह, यासाम हरिकथोत गीतम पुनाते भुवनत्रयम्। गोपिकाओं को प्रणाम करने के बाद
उद्धव आए, भगवान कहने लगे तुम तो बोल के गए थे यूं जा रहा हूं और यूं आ जाऊंगा, मतलब शाम तक वापस। तुमको पता है कितने दिन हो गए? तो महाराज में सब पता है मुझे कितने दिन हो गए, पर एक बात बताऊं, धन्य आपको और आपके उन पागलन को। पागल भी अधूरे नहीं है, पूरे पागल हैं। और सबसे बड़ा पागल मैं हो गया। पागलों को देख करके सबसे बड़ा पागल मैं हो गया। कैसे? कि वास्तव में हृदय से कह रहा हूं मेरे प्रभु, संसारी लोगों को और इस ज्ञान को देख करके, और इस ज्ञान का जो पिटारी थी ना, इसको पढ़ करके मैं पहले अधूरा था, लेकिन वास्तव में 2.5 अक्षर को प्रेम को पढ़ करके, प्रेम को देख करके, लगा के, वास्तव में अब पूरा पागल में हो गया हूं। क्योंकि पोथी भेजा कि भाई तुम ज्ञान मार्गी और मैं प्रेम मार्गी, अब दोनों मित्र हैं। जहां प्रेमी प्रेम की बात करता है और वहां ज्ञानी उस बात को काट देता है, तो फिर उसमें रस नहीं आता। अपने जैसा कोई होता है ना, तो अपने जैसा हमने तुमको बनवा लिया कि तुम ही बना देते कि नहीं, फिर मैं गुरु और तू चेला है जा। तो अरे जिस प्रेम की पाठशाला में मैं पढ़ के आया हो वहीं तो को पढ़वे भेज दियो। प्रेम की पाठशाला ब्रजय महाराज। अब तो महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये ब्रजवासियों की कथा है। भगवान से कही कि मुझसे दूर ना तो वो है ना मैं उनसे दूर हूं। भगवान ने एक झांकी दिखाई उद्धव को, तो उद्धव ने भी कहा, महाराज किसी औषधि के रूप में, लता के रूप में, वृक्ष के रूप में, कैसे भी अब मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूं। देखिए उद्धव जी जैसे ने कहा। तो 1.25 लाख पद रचे समारा उद्धव सूरदास अवतारा। सूरदास कौन हुए? उद्धव जी। और बिरह बंत बिरजा सकुमारी सोई मीरा भई राज दुलारी। सब ठाकुर जी के। नरसिंह जी कौन बने? नरसिंह जी मुचकंद जो है ना भगवान के भक्त, थामा थे, नरसिंह जी को भेजा। तो कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। इस कलयुग में जितने भक्त हुए आप उठा करके देखिए, एक एक भक्त की और तो और मैं कथा अक्सर सुनाया करता हूं, प्रसाद की महिमा कितनी बड़ी होती है। अब हरिराम व्यास जी, ये व्यास जी अलग ही। हरिराम व्यास जी पन्ना, मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट है ना, पन्ना के रहने वाले, छोड़ करके वृंदावन आ गए। घर वाले जाते हैं, फिर पकड़ करके ले आते हैं कि तेरा तो विवाह करना है। फिर दिन कुछ समय रहते हैं, फिर छोड़ करके चले आए। तो उनको पता लगा कि आज राधा रमन जी में 56 भोग है, अन्नकूट है, मतलब कढ़ी भी बनी। जब तक दर्शन करने के लिए जाते तब तक वहां पर बंद हो गया मंदिर, प्रसाद भी पूरा हो गया। प्रसाद अब लास्ट में किसको दिया जाता है? आपका भी कोई काम हो जाए, भंडारा हो जाए, तो किसको देते हैं लास्ट में? मेहतरानी को। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मेहतरानी वहां पर प्रसाद ले रही थी। वहां के जो कर्मचारी थे, ए मेहतरानी ले 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 चल। ये पहुंचे कि दर्शन उन बंद, और 56 भोग का दर्शन तो नहीं मिला, लेकिन हमको थोड़ा किनका प्रसाद मिल जाएगा। किसी ने कहा अंदर तो प्रसाद नहीं है भैया। तो मेहतरानी से कहने लगे, बहन एक काम करो, तुम इसमें से थोड़ा सा प्रसाद मुझे दे दो, कि हम तो मेहतरानी है, भंगी है। ए महाराज तुम तो लगते हो बामन, ब्राह्मण लगते हो, अपने में से तुमको हम नहीं दे सकते, हमारे पात्र में गिर चुका है। कि देखो बहन, गंगा जी के जल को मोरी अपवित्र नहीं कर सकती। नाली गंगा जी के जल को वह अपवित्र नहीं कर सकती। आप मुझे दे दीजिए। कि नहीं, मैं अपने हाथ से नहीं दूंगी, तुम अगर चाहते हो तो अपने हाथ से ले लो। जैसे वो पात्र था उसमें कढ़ी भरी हुई थी,
भगवान को कढ़ी बहुत प्रिय है। तो इसने उस पकौड़ी को निकालना चाह रहे थे, हाथ डाला, गांव वाले घर वाले ने देखा कि क्या कर रहा है, तो पकौड़ी उठाई और मुंह में सीधे डाली। घर वाले कहने लगे तो पागल हो गया, अरे इसको इतना भी ज्ञान नहीं कि मेहतरानी की पकौड़ी को खा रहा है, अब इसको छोड़ दो। ए पागल, मेहतरानी की पकौड़ी खाई, अब तुमको हम ले जाना नहीं चाहते, अब तू यही रहे। उन्होंने राधा रमन लाल को, भगवान के प्रसाद को लाख लाख धन्यवाद दिया कि वारे भगवान से कहीं ज्यादा तो भगवान के भोग की महत्ता है। अरे भगवान के भोग की एक पकौड़ी ने मेरा संसार छुड़ा दिया। अरे एक पकौड़ी ने संसार छुड़ा दिया। न पकौड़ी मेहतरानी के हाथ से मैं लेता उसमें से, ना मेरे घर वाले देखते, ना मुझे छोड़ के जाते, वो वापस ले जाते। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज यहां पर कथा प्रसंग के अनुसार कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने जरासंध से जाकर के शिकायत की, और क्या शिकायत की कि कृष्ण ने हमारे स्वामी और आपके दामाद को मारा। उन्होंने महाराज 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। भाई जिसने दाल चूरमा खाया हो वो तो मत बोलना, जिसने नहीं खाया है वो बोलना। दाल चूरमा किस किसने खाया, हाथ ऊपर करो। उनको तो बहुत जोर से बोलना है उनको जोर से बोलना है। बाटी जिन्होंने खाई है जोर से बोलना है। बोलो राधे 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 राधे। अब मालूम पड़ी, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और कृष्ण कन्हैया ने 17 बार उसको परास्त भी किया। 18वीं बार कहने लगा जरासंध ब्राह्मणों से अनुष्ठान करो, और अनुष्ठान में अब की बार मेरी विजय होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुमको देख लूंगा। पंडित जी ब्राह्मण सब कहने लगे महाराज तुम्हारो कचूना बिंग रहेगो, हम मर जाएंगे, ऐसे होने का हमारी ओर ध्यान दीजिए प्रभु। उन्होंने अनुष्ठान बैठायो और कहा कुछ ब्राह्मण रथ के आगे बैठो। रथ के आगे बैठाए, और जो महाराज 18वीं बार आक्रमण किया मथुरा पर, मेरे कृष्ण कन्हैया ने 17 बार तो परास्त किया, 18वीं बार बाण चलाए, कैसे ब्राह्मण सामने बैठे। कछु ब्राह्मण ने कही अनुष्ठान पूर्ण होना चाहिए महाराज, नहीं तो हमें मार डाले हो जे। भगवान ने आज ने ब्राह्मणों के पीछे सामने से जरासंध के ऐसे भागे तो नाम इनका पड़ गया रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की जय। अब रण छोड़ नाम पड़ गए। कालीयवन ने कही भग करके जाएगा कहां, अभी देखता हूं। कालीयवन पीछे पीछे धौलपुर के पास मुचकुंद की गुफा, उसमें भगवान प्रवेश कर गए। मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे, ऊपर से भगवान ने पीला पीतांबर उड़ा दिया। कालीयवन ने सोचा कि यहां आकर के सो गया, तू सोचता है मैं तुझे जगाऊंगा नहीं, तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। एक लात मारी, जो महाराज नेत्र खुले, जो आग निकली, कालीयवन तो जल करके भस्म हो गया। जय हो। कहा सुनो, जरासंध ने चारों तरफ से घेर लो, ये भगोड़ा भागने न पाए। भगवान ने कही कि यहां रहेंगे ही ना हम, तो कहां रहेंगे। तो भगवान ने विश्वकर्मा से कहा कि ऐसा सुंदर नगर बसाओ जो सोने का हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, और जितने भी द्वारका वासी हमारे द्वारका में यदुवंशी सब पहुंच जाएं, तो जितने भी भगवान के यदुवंशी सब जा करके द्वारका में पहुंच गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब वहां सब पहुंच गए तो भैया एक समय की बात, भीष्मक जी स्नान करने के लिए गए। जब स्नान करने के लिए गए तो
तो कमल के फूल पर सरोवर में एक कन्या सोती हुई मिली। उनको लेकर के आ गए और बहुत समय तक लालन पालन किया, बड़ी हो गई। एक दिन नारद जी आए, हाथ दिखाए, महाराज या को विवाह कब होएगा और कौन के संग होएगा, कैसा होएगा? कि या को हाथ देख करके और मुख देख करके हम कहते हैं कि इनका विवाह तो नारायण के संग में यानी द्वारकानाथ के संग में हुई। कैसे हैं महाराज? गुणों का बखान करना शुरू किया। रुक्मणी जी ने मन ही मन प्रभु को, द्वारकानाथ को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब पति रूप में स्वीकार कर लिया, द्वारका बस गई है। और गृहिणी गृह मुच्यते, अगर घर में घरवारी ना होए, ससुराल में सारी ना होए, भोजन की थाली ना होए, कीर्तन में ताली ना होए, तो सब बेकार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोजन की थाली साली। अब महाराज घर में घरवाली वो तो है नहीं, क्योंकि बड़े भैया को विवाह भयो ना है, बलदाऊ को, तो इनका विवाह कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि रेवत है ना उनकी पुत्री रेवती, ए बलराम सतयुग से कुंवारी रही चली आ रही है, उनके साथ तुम्हारा विवाह होना है और तुमको करना ही पड़ेगा। बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ संपन्न है। गौ प्रेम से बोलो राधे राधे। रेवती जी लंबी हती बहुत, और ये द्वापर के हते छोटे, वो सतयुग की लंबी। अब जहां जाएं तो मेल बैठे नहीं सही, सभी लोग मजाक कर रहे हैं। क्या करें कि भैया जय गिरिराज जी की। देख एक बात बताऊं, बड़ी बहू बड़े भाग। अब एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी। अरे ब्रजवासी जो होगा इनमें एक और आदत है, क्या है? बिना ही बात के जब कोई बात कहनी हुए लाला देख रहे हो। अब बलराम जी ने कही हर रोज मैं निकलूंगा और ये मठार करके बड़ी कर्री खींच करके कछु ना कछु कटाक्ष करें, तो ये सब कटाक्ष जो है रोए या रेवती को लेकर के है रहे। भगवान ने, बलराम जी ने हल और मूसल उठायो और हल सिर पे लगायो, न्यो खींचो और मूसल तेने के दबायो, अपने बराबर को कर लियो। प्रेम से बोलो राधे राधे। रेवती जी बराबर की है। अब महाराज यहां पर रुक्मी जी आए और भीष्मक जी कहने लगे, लाला तुम्हारी बहन बड़ी है चली है, इनके विवाह के लिए तुमने सोचा है? बता गए नारद, तुम्हारी बहन के लिए सुंदर वर कौन है? वो है मदन गोपाल द्वारकानाथ। कि देखो पिताजी, आप थोड़ा पुराने हो गए हो विचारों के, आपको पता नहीं है। वो तो भगोड़ा, एक बार गैया चराने वाला, कल परसों से राजा हो गया। हम पुराने राजवंशी हैं। अरे अपनी बहन का विवाह समझ सोच करके करेंगे। हमने भी लड़का देख रखा है, वर देख रखा है। कौन? कि शिशुपाल। अरे भैया मदन गोपाल ठीक है कि नहीं? हम जो कह रहे हैं। अब भैया आजकल के बालक पिता की मानते नहीं, और वहां उन्होंने भी नहीं मानी। तो वास्तव में एक बात बताओ, जा करके रुक्मिणी ने कहा शिशुपाल से कि हमारी बहन का विवाह होना है और तुम्हारे साथ के लिए निश्चय किया है। कि भैया बड़ी बात अच्छी है, पहले भी मित्र हैं, अरे अब संबंधी हो जाएंगे, क्या बात है? तो कुछ श्रीफल वगैरह लाए हो? कि नहीं, ओल्ड फैशन, ये पुरानी परंपरा है, श्रीफल लेकर के जाना। यहाँ तो बातों के सौदे होते हैं, बारात लेकर के तुम आना और बस सीधा भामट डाल देंगे, चिंता करना नहीं। अब यहाँ पर कृष्ण कन्हैया का विवाह कौन करे? कन्हैया को तो विवाह नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। हाथ से इशारा कर दो, नहीं हो सकता, नहीं होगा, होना चाहिए। अरे इनका विवाह कौन करेगा? ये तो चोर है, चोर। चोर का कहीं विवाह होता है? होता है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो चोर है और तुम नहीं हो चोर। आप चोर हैं कि नहीं? कुछ तो कह रहे हैं कि हैं चोर, और कुछ कह रहे हैं हम कैसे चोर हो सकते हैं, हमने आज तक किसी का कुछ चुराया नहीं। अरे आप हम जितने बैठे हैं सब चोर हैं, सब चोर हैं यहां पर जितने भी हैं। और डूंगरमल जी आप भी चोर हैं कि नहीं?
अब भाई ये तो स्वीकार कर रहे, प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए जगत में हम सब देखे चोर, सूरदास जी कहते हैं क्या, जगत में हम सब देखे चोर, हानि लाभ तृष्णा माया में गिनत न संजा भोर। राजा चोर राव और रानी, और शहर चोर व्यापारी, और 5 चोर सबके घट भीतर, कहा पुरुष कहा नारी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चोर तो सबने बिठा रखा है ना। 5 चोर सबके घट भीतर, कहा पुरुष कहा नारी। आप कहेंगे हम चोर हैं, देवता चोर नहीं। अरे देवता भी चोर है निरंजन जी। बारात तो जानी है, वो तो समय तक पहुंच जाएगी, चिंता मत करो, व्यवस्था भागवत की है। देवता कैसे चोर हैं? इंद्र चोर और ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्च चुराए। इंद्र चोर पृथु को है चोर, और बहु पाखंड बनाए। इंद्र भी चोर ब्रह्मा भी चोर। आप कहेंगे शंकर भगवान चोर नहीं है, हर हर महादेव। शंकर भी चोर हैं, और ये तो बड़े पक्के चोर हैं कि शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जो ही पुकारे। और संत चोर, संत भी चोर हैं क्या, संत चोर हरि हृदय चुरायो, सो त्रिभुवन उद्धारे। संतों ने भी ठाकुर जी की चोरी करके अपने मन में बिठा रखा है। सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जापे बने आई। और सूरदास सठ कहां लग बरनो, एक माखन चोर कढ़ाई ये हो। वो तो केवल माखन की चोरी करते, वो भी बुलाने पर जाते हैं, चिंता मत करो। इधर शिषपाल बारात लेकर के, और इधर उनको लगा रुक्मणी जी को अब तो गड़बड़ होने वाला है, मेरा विवाह क्या शिषपाल के साथ होगा। तो अपनी भाभी से मिलकर के पत्र लिखवाया, और ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवाया। और ब्राह्मण ने कहा महाराज आपका पत्र, आपकी एक प्रेमिन है, उन्होंने भेजा है कि पढ़ के सुनाओ। कि ना महाराज, प्रेमी का पत्र अपने आप पढ़ो, हम नहीं पढ़ के सुनाएंगे। उन्होंने जो पढ़ के देखा, अरे आप नरों में सिंह के समान हैं, आप मुझे इतना चाहते हो प्रभु, तो आज मेरी बात को सुन लो। मैं हृदय से कह रही हूं, ऐसा न हो कि मैं आपको पति रूप में मान बैठी हूं। मेरा भाई मेरा विवाह कहीं शिशुपाल के साथ कर दे। आप आओ और आकर के मुझे ले जाओ मेरे प्रभु। मैं देवी मैया का पूजन करने के लिए जाऊंगी, बस पीछे से आ जाना और मैं तैयार रहूंगी। मेरे प्रभु जैसे ही पत्र पढ़ा और कहा ब्राह्मण ने, ठीक है महाराज मैं चलूं कि चलूं नहीं, चल रहे हैं, साथ चलो। जो रथ में बैठे, जो चलने को हुए, बलराम जी आ गए, मूसल कंधा पे रखो, भाई चौरे लाला कहाँ जा रहे हो? ये टोक दियो, टोक बे को कहना तू पट्टा पे बैठे हुए जा रहे हो, कहना तेरो ब्याह है, अरे भाई के लिए जा रहे हूं। भीष्मक जी की पुत्री रुक्मणी वाने मोए बुलाए हो भैया, वा को विवाह है रो शिशुपाल के संग में, तो चिंता मत करे, ऐसा कर आगे आगे तू जा, वाने बुलाए हो तो तू वा को लेके आ, अरे और पीछे पीछे मैं आ रहा हूं, चिंता मत करियो। ठाकुर जी रथ में बैठ करके जो पहुंचे हैं और वहां गौरी माता का पूजन कर रही है, वहां पर रुक्मणी जी, तो गौरी माता ने भी आशीर्वाद दिया है क्या कि मन जाहि राचौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो एहि भात गौर असीस सुन सिय, सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी, भोज पुन पुन उदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकनु लगे। जैसे प्रणाम करी और जैसे ही देवी माँ की जो माला थी ना वो नीचे खिसक गई, कि सफल मनोरथ होए तुम्हारे,
सुन सिय सत्य आशीष हमारी, अरे पूजो मन कामना तुम्हारी। आज जैसे तो आशीर्वाद मिला और उधर से कृष्ण कन्हैया सामने आए और आकर के जो रुक्मणी जी को देखा, रुक्मणी जी ने जो कृष्ण को देखा, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। जितने भी सैनिक लगे थे कह रहे भाई जोड़ी बड़ी अच्छी है, हैं ये कहां से आई है, जोड़ी बड़ी सुंदर है। ये कह रहा है हमारी ड्यूटी क्या है तुमको पता नहीं, ये क्या हो रहा है, ये तो पूजा करने के लिए आई है, वापस घर में। कि नहीं नहीं, इनको ले जाने वाला आ गया यहीं, इनको जाने दो। करे गड़बड़ हो जाएगी कि हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई चिंता नहीं। जब तक भगवान का मुख कमल सबने देखा भूल गए, और जब भगवान पीछे पीठ देखी तो महाराज फिर अरे तो ले गो तो ले गए हो। अब महाराज जो लेकर के रथ में बिठायो, पता चला रुक्मी को कि महाराज एक आया था और बड़ा सुंदर था, मोर मुकुट भी पहने था और तुम्हारी बहन को लेकर के चला गया। अच्छा मैं देखता हूं, अगर मैं वापिस अपनी बहन को नहीं लाता हूं तो मैं पांव नहीं रखूंगा कुंदनपुर में। लेकिन कन्हैया आके द्वारकानाथ के सामने जो बाण चलाना शुरू किया, एक एक करके सब बाणों को काट दिया द्वारकानाथ ने। और फिर जब मारने को हुए तो रुक्मणी जी कहने लगी कि महाराज इनकी जो घरवाली है ना मेरी भाभी, उनकी कृपा से पत्र पहुंचा जो आप आए। मैं नहीं चाहती कि मेरा सुहाग तो बने और मेरी भाभी का सुहाग उजड़े, इसको मारना नहीं महाराज। रुक्मी के लिए बहन ने कहा तो कहा मारेंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दंड तो दे देते हैं। रथ के पीछे बांध लियो, बड़ी बड़ी मूछन बांधो, रथ के पीछे बांधो। आगे थे बलराम जी आए कि लाला है वो काम कहाँ है। बलराम जी को इशारा किया, ये अरे रुक्मणी जी ये बड़ी सुंदर है, ठीक ठीक। और बाकी अरे ये पीछे कौन बंध रहे हो, अरे ये पीछे साले साहब है, अरे नई नई रिश्तेदारी, साले ससुरेन के संग में ऐसा करेगा, अरे साले खोल। बाकी जो मुंह ऊपर है कहीं सोई नीचे है कहीं कि भैया यहाँ तो याने आके खुलवायो। वहां से पालकी लेके आयो और पालकी में वापस खाली लौट के जा रहे हो। मैया तैयारी कर रही, आर तो अरे बहू आ गई, चल तैयारी करो, अरे वो पालकी चली आ रही है, अरे दोनों की आरती करूंगी। लेकिन बहू तो वहां है ही नहीं, कारो कलूटा बैठे हो, सफेद सफेद आंख, वाकई एकदम कारो, और जैसे कोयला की खदान में काम करवे वारो दरिया में काम करता है बिहार में कहीं। अरे महाराज जो लिया जो कहा कि उघारो, मैया ने कही पर्दा हटाइयो लाला, मैं आरती करूं, मेरा लाला बड़ा खुश होगो। और जो आरती तानी करवे के लिए, और लाला को जो देखो अकेलो, मैया देख के बड़ी जोर से रोवे लग गयो। करे बेटा काय रोवे कि मैया गयो लिवावे के लिए, कछु ना मिलो, खाली आ रहे हूं कि चिंता मत करे, तेरे लिए कोई व्यवस्था दूसरी है जाएगी ना। वो जो ले गए हो मदन गोपाल, मैं तो वाई को चाह रहे हूं। बड़े मैया बेटा चुपचाप घर में बैठ गए। और एक बात बता, मैं बारात में चलने के लिए कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर कर दो, बैठे भाई खड़े मत होना। अरे मैं जी ने सबसे पहले करें ऊपर। और राधे राधे, सब तैयार हैं? चौधरी सब बाराती हैं कि कोई घराती भी है? घराती कोई नहीं है। अरे भैया कौन व्यवस्था करेगा, केवल महाराज के ऊपर ही छोड़ दोगे क्या? देखिए बारात की बात ऐसी है, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक जने बोले एक जगह पर, कोई बात नहीं, एक जगह बोले एक जगह पर कि भाई सुनो, बारात में बुढ़े आदमी का काम, बुढ़े आदमी का काम नहीं है। क्यों? अरे नाचेंगे नहीं, कुछ नहीं, नेक देर में तबीयत बिगड़ जाएगी, ठंड पड़ रही है, बुढ़े आदमी को मत ले चलो। बुढ़े ने कही छोरा अपनी अपनी चला रहे हैं, हमको लेके नहीं जा रहे हैं।
ये गलत कर रहे हैं। अरे बुढ़े आदमी की क्या कीमत होती है इनको पता नहीं, मूर्खों को। तो एक काम करो, एक बक्सा है ना, उसमें हमको बंद कर दो और हमको ले चलो। वो बक्सा में बंद करके, एक बुढ़े थे, उनको बंद करके बक्सा में ले जाया गया। गांव की बारात थी, अब बाराती सब तैयार, बड़ा सुंदर भोजन। अब भांवर की बात आई तो भांवर बाराती गांव के जितने भी थे, उन्होंने बारातियों को देखा तो सबरे छोरा ही छोरा, कैलाश जी जैसे, कोई बुढ़ा नहीं, सबरे छोरा ही छोरा। तो कहने लगे कि या बारात में कोई बुढ़ा नहीं है, तो इनसे बात की जाए। ए भाई सुनो, हमारे गांव की एक परंपरा है, क्या कि लड़की का विवाह उसके साथ करते हैं। किसके साथ पता है? हाँ बताइए किसके साथ? कि जो हमारे यहाँ ये पोखर है ना पानी की, इसको दूध से भरवाता है।